हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेताब एजुकेशन मंत्रालय। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 6 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 6, जो कि सामाजिक विज्ञान में इतिहास से संबंधित है। तो इतिहास में पार्ट 1 के भाग 6 को हम करने वाले हैं, यानी कि इससे पहले 5 भाग ऑलरेडी ही आ चुकी है और उसकी वीडियो भी बना दिया गया है। अगर आपने 5 वीडियो इसके पहले की नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके उस 5 वीडियो को आप देख लेंगे, यानी कि 5 भाग पहले बना दी गई है। ये आपके भाग 6 है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से दी गई वर्कशीट नंबर 6 है। क्लास 9 की ये वर्कशीट है। अब विषय है सामाजिक विज्ञान में इतिहास में पार्ट 1 के भाग 6 यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हम पढ़ने और समझने वाले हैं। ये जो हमारी वर्कशीट है ये 20 अप्रैल 2021 की वर्कशीट है और यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट हमारी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, ख़ासतौर से महत्वपूर्ण भी है। महिलाओं के लिए क्रांति का अर्थ, यानी कि इस वर्कशीट में आपको महिलाओं से संबंधित कुछ महत्व के बारे में बताया जाएगा और दास प्रथा के बारे में बताया जाएगा। तो महिलाएं फ्रांसीसी क्रांति की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। उन्हें उम्मीद थी कि क्रांतिकारी सरकार उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम लेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अधिकांश महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में बेहद कम अवसर उपलब्ध थे, यानी महिलाओं को क्या था कि पुरुषों के समान अधिकार नहीं दिया गया था। महिलाओं ने अपने हितों पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक क्लब भी शुरू कर दिए और अखबार भी निकाले, यानी कि अपने हितों के लिए उन्होंने क्या किया, राजनीतिक क्लब और अखबार निकालना शुरू कर दिया। उनकी एक प्रमुख मांग थी कि पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार की थी, यानी कि उनकी मांग थी कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार दिया जाए। 1751 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया, यानी कि 1751 में उन्हें क्या है, निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। शुरू में क्रांतिकारी सरकार ने सुधार लाने वाले कुछ कानून भी लागू किए, जिसमें क्या किए कि लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया है। अब शादी को क्या है, स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत क्या है, उनका पंजीकरण भी किया जाने लगा। साथ ही साथ तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द औरत दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया है। साथ ही साथ अब महिलाएं क्या है, व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती हैं, कलाकार बन सकती हैं और व्यवसाय चला सकती हैं। लेकिन राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का जो संघर्ष ये जारी रहा। इनके नेत्रियों में सबसे महत्वपूर्ण थी ओलंप दे गुज। 1791 में इन्होंने पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र की तर्ज पर महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया और महिला अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। साथ ही साथ आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया। नेशनल कन्वेंशन के शासनकाल में ओलंप दे गुज पर क्या है, देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। अंततः हुआ क्या कि सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल किया, यानी कि अंत में जाकर क्या है, 1946 में महिलाओं को क्या है, फ्रांस में मत देने का अधिकार मिला। अब देखते हैं कि दास प्रथा और क्रांति से संबंधित कुछ तथ्यों को। दास प्रथा और क्रांति। उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। कैरिबियाई उपनिवेश तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा से श्रम की कमी को अफ्रीका, यूरोप
एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। साथ ही साथ दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर अफ्रीका से स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। फिर हुआ 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। बागान मालिकों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। सभी फ्रांसीसी उपनिवेश से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1784 ईस्वी में किया गया। यानी कि बीच बीच में इन्हें क्या दास प्रथा से मुक्ति मिली, लेकिन नेपोलियन के आने के बाद फिर से क्या यह प्रथा शुरू हो गई। लेकिन फ्रांस से क्या है अंतिम रूप से क्या है 1848 ईस्वी में दास प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। अब देखिए फ्रांसीसी क्रांति की विरासत क्या है। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी या थे। सन 1789 में सेंसरशिप की समाप्ति हुई। अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। ये विचार फ्रांस से निकलकर बाकी दुनिया में फैले। यानी कि फ्रांस की क्रांति की ही देन थी कि बाकी देशों ने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, प्रजातंत्र की भावना से परिचित हुए। इनके कारण सामंती प्रथा का नाश हुआ और औपनिवेशिक समाजों ने स्वतंत्रता के अपने आंदोलन में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। यानी कि फ्रांस क्रांति की ही देन थी कि बाकी समाजों में क्या है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना फैली। तो आई होप स्टूडेंट इस वर्कशीट को हमने इजीली तरीके से समझा। अब नीचे दिए गए क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि फ्रांसीसी महिलाओं के लिए क्रांति का क्या अर्थ व महत्व था। तो इसका आंसर है कि फ्रांसीसी महिलाओं के लिए क्रांति का जो अर्थ था राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता था। क्रांति का जो महत्व था पहला क्या था, राजनीतिक क्लब और अखबारों की शुरुआत की। दूसरा था उन्होंने मतदान के लिए अधिकार की मांग की। तीसरा क्या था, पुरुषों के जैसे समान अधिकार प्राप्त हो। और अगला मांग उन्होंने किया कि पुरुषों जैसे उन्होंने समान अधिकार की मांग की और असेंबली के लिए चुने जाने और राजनीतिक पदों की मांग की। और पांचवा है लेकिन क्रांति के बाद महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक घोषित कर दिया गया और उन्हें राजनीतिक अधिकार देने से मना कर दिया गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड कि फ्रांसीसी राजनीतिक और व्यापार में दासों का क्या महत्व रहा। तो फ्रांसीसी राजनीतिक और व्यापार में दासों का जो महत्व था पहला क्या था कि बागानों में श्रम की कमी को दूर करने के लिए यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच एक क्या है त्रिकोणीय दास व्यापार शुरू हुआ। क्योंकि बागानी कृषि पूरी तरह से क्या थी दास व्यापार पर ही निर्भर थी। फिर हुआ दास व्यापार जो है 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ था और 1848 में फ्रांस के सभी उपनिवेशों से क्या है दास प्रथा को क्या समाप्त कर दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद कौन कौन से कानून बने जिनसे आम लोगों का जीवन प्रभावित हुआ। तो पहला कानून बना कि दास प्रथा समाप्त कर दी गई तथा कर न चुकाने पर जो पहले जेल भेजने संबंधित कानून था उसे समाप्त कर दिया गया। यानी कि पहले ऐसा कानून बन था कि जो व्यक्ति या दास कर नहीं चुकाता था उसे जेल भेज दिया जाता था। अब ऐसे कानून को ख़त्म कर दिया गया। दूसरा है लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। अब विवाह को एक स्वैच्छिक अनुबंध घोषित किया गया। अगला है अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती हैं तथा जो चाहे अपने पसंद का व्यवसाय चला या चुन सकती हैं। अगला है तलाक को वैध कर दिया गया तथा पुरुष और महिला दोनों को क्या है आवेदन करने का अधिकार दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 4, फ्रांसीसी क्रांति के उन विचारों की सूची बनाइए जिनका प्रभाव हम अपने जीवन में स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। तो इसका आंसर है पहला, स्वतंत्रता का विचार, समानता का विचार, बंधुत्व की भावना, प्रजातांत्रिक विचार, सामंतवाद का अंत और कानूनों की समानता। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, और इस वर्कशीट को हमने इजीली तरीके से कंप्लीट किया। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।